अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जंग के हवाले से जो आज की खबरें हैं बड़ी हैरानकुन है। एक तो अमेरिका की जानब से अब ईरान पर मजीद प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। वो जो कल बातें की जा रही थी कि जनाब बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं और मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इस पर ईरान ने आज ये कह दिया कि कोई किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं हो रही। अब्बास अरागची साहब ने एक ट्वीट किया और अल जज़ीरा ने इसको जनाब ये क्लेम किया। और दूसरा जनाब ट्रंप की जो फौज है वो ट्रंप से क्या झूठ बोल रही है वो भी आपके साथ रखेंगे। और जो नई जो यूएनए के जो सेक्रेटरी हैं जनाब, उन्होंने बड़ी हैरानकुन बात की है, वो आप तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो आप तक बर वक्त और तसल्ली के साथ पहुंच रहे। नाज़रीन, आज व्हाइट हाउस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और व्हाइट हाउस की जो तर्जमान है उन्होंने सीधा सीधा ईरान को धमकी लगाई है कि या तो ईरान इस जंग को हारा हुआ तस्लीम कर ले, नहीं तो फिर जनाब ईरान पर मजीद जनाब बड़े सख्त किस्म के हमले किए जाएंगे। ये एक तो पहले आपको बताएं कि उन्होंने ये वार्न किया कि व्हाइट हाउस हैज वार्न ईरान टू एक्सेप्ट व्हाट इट कॉल्ड द मिलिट्री डिफीट और द यूएस विल हिट हार्डर देन बिफोर। मतलब इससे पहले जो यूएस एक अपना जो टारगेट कर रहा था उससे भी जनाब 2 गुना ज्यादा, इससे ज्यादा सख्त किस्म का रद्द अमल ईरान को दिया जाएगा। या तो ईरान अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले, नहीं तो फिर जनाब अपने रद्द अमल के लिए तैयार रहे। ये पहले वीडियो भी आप मुलाहिजा करें। But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are जनाब hit harder ये वीडियो than में they have सीधा ever सीधा ये been कह रही है hit कि before. हम या तो ईरान को चाहिए कि अपना वो हार तस्लीम कर ले, नहीं तो फिर दोबारा टारगेट शुरू किया जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यूएसए वो पहले भी नहीं चाहता था। जिस तरह से 2500 के करीब जनाब वो अब उन्होंने ट्रूप्स भेजे हैं, जिसको अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है। वो कहता है कि यूएसए डिप्लॉयड 2500 ट्रूप्स टू द मिडल ईस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफिशियल्स टेल अल जजीरा को ये रिपोर्ट होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इसके साथ जो मज़ीद अब हालात कशीदा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब जनाब ईरान की तरफ से एक और स्टेटमेंट आई है। वो स्टेटमेंट जनाब मोहम्मद बाकर वो लिखते हैं कि बेस्ड ऑन सम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ईरान enemies are preparing to occupy one of the Iranian island with support from one of the regional country। के ईरान के जो रीजनल कंट्री है उसकी सपोर्ट से ईरान का जो आइलैंड है जिस पर कब्जा करने की उनके पास इतलात हैं। और अगर वो कहते हैं कि अगर दुश्मन ने इस तरह की कोई मूवमेंट की तो हम किसी किस्म का भी स्टेप लेंगे। और जो रीजनल कंट्री है जिसमें जनाब यूएई है या ओमान है, उसको जनाब हम अपने कब्जे में ले लेंगे, उस पर हमला कर देंगे और ये फिर बात आगे तक पहुंचेगी। ये जनाब एक नई किस्म की एक एग्रेशन है जिस पर जनाब यूएनए के सेक्रेटरी ने आज हंगामी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहते हैं इंटेनियो जो यूएन के जो चीफ हैं वो कहते हैं कि उन्होंने एक तो पहले यूएसए और इजराइल को वार्न किया है कि इस जंग को एज सून एज पॉसिबल ख़त्म किया जाए। और जो ईरान पर एग्रेशन है इससे मिडिल ईस्ट के भी लोग मुतासर हो रहे हैं और साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो एनर्जी के क्राइसिस है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ईरान को वार्न किया है कि ईरान को इस जंग में जो मिडिल ईस्ट की जो ममालिक है उन पर अटैक नहीं करना चाहिए ताकि जो रीजन है उसमें स्टेबिलिटी आ सके। तो इस पर जनाब अब ईरान का क्या रद्द अमल है और यूएसए इस पर क्या अपना रिएक्शन देता है, ये बड़ी हैरानकुन सी सिचुएशन इस पूरे खित्ते में अब डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। और उससे पहले जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान नेगोशिएशन में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, ट्रंप ने गोया इस पर ट्वीट भी शेयर की, लेकिन यूएसए के जो व्हाइट हाउस है वहाँ से एक एलामिया जारी किया गया, ट्वीट भी शेयर की गई कि जो मीडिया पर, जो सोशल मीडिया पर ये चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं उसको कोई यूएस ऑफिशियल कोई ना समझा जाए। ये यूएस का कोई ऑफिशियल बयानिया नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये तासुर दिया जा रहा था कि बैकग्राउंड जो मुतालबात हो रहे हैं, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो 15 अमेरिका की जन्म से मुतालबात थे वो ईरान ने मानने से इनकार कर दिया है। चूँकि ईरान पहले ही कह चुका है कि इस जंग को स्टार्ट किया तो वो यूएस इसराइल ने स्टार्ट किया, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं था, हमने अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और ये हम अपने डिफेंस में इस चीज़ को जारी रखेंगे और ये हमारी अब ये चॉइस है कि इस जंग को हम कब ख़त्म करें। और दूसरा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के नए कवानीन हैं, नए टर्म्स पे हम इस पर ट्रेड करेंगे। और तीसरा, जो इस जंग
جب سے یہ جنگ شروع ہے تب سے اب تک جتنے بھی اس پہ انفراسٹرکچر اور جو بھی مالی نقصانات ہوئے وہ یو ایس اے اس کو ادا کرے، پے کرے، تو پھر جناب اس پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور لانگ ٹرم اسٹیبلٹی بھی وہ چاہ رہے تھے، جو کہ اسرائیل بالکل نہیں چاہتا. تو یہ مذاکرات کسی صورت بھی آگے نہیں چل سکتے، چونکہ ٹرمپ پر اب ایران کسی طرح سے بھروسہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. تو جناب ابھی تک یہ اپڈیٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک بر وقت اور تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے.